हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मैं गॉड से कामना करती हूँ आप सबके लिए। आप सब को आज मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाहती हूँ, पूछना भी चाहती हूँ और समझाना भी चाहती हूँ। हम अपने जीवन में रिश्तों से जुड़े होते हैं। सभी अपने जीवन में अच्छा बनना और प्यार से चलना चाहते हैं। आज मैं सभी बेटों से और बेटियों से कुछ कहना चाहती हूँ। आप सब अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं, कुछ अपने परिवार से, कुछ दोस्तों से, कुछ बाहर के माहौल से। आप सब जॉब भी करते हैं, आप सब कोई बिजनेस भी करता है, कोई घर परिवार में रहकर अपने घर परिवार की प्रॉपर्टी को भी संभालता है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं सबके जीवन में। बाद में चल के आपके घर परिवार वाले आप सबके लिए अच्छे रिश्तों की तलाश करते हैं। आप सबको क्योंकि वो खुशियाँ और प्यार और रिस्पेक्ट मिले, ऐसा घर वर आपके लिए पसंद करते हैं। ऐसा बेटों के लिए भी होता है, बेटियों के लिए भी होता है। मैं आप सभी बेटों से कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ शादी करते हैं, किसी बंधन में बनते हैं, वो आप सबकी एक जिम्मेदारी होती है जिसे आप पूरा भी करते हैं। कभी कभी कुछ लोग अपने जीवन में मायूस और उदास भी हो जाते हैं क्योंकि वो निभा नहीं पाते हैं। कुछ उलझनें होती हैं रिश्तों में जुड़ने के बाद। फिर भी मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको कोई रिश्ता मिलता है, आप किसी इंसान के साथ जुड़ते हैं, उसको आप दिल से एक्सेप्ट करें। उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं वो जानने की कोशिश करें, बुराइयाँ नहीं। बुराई तो हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ ज़रूर होती है, लेकिन हमें दूसरे की अच्छाइयों को देखना है। उसके साथ क्या हमें अच्छा करना है ये जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। आज हम बेटियों को तो बहुत कुछ सिखाते हैं, उनके लिए सारे बंधन लगाते हैं, उन्हें चाहते हैं कि वो अपने एक दायरे में रहें, वो सबकी बात माने, घर परिवार वालों की रिस्पेक्ट का ख्याल रखें, उनकी इज्जत का ख्याल रखें, उनके साथ हमेशा अपना लगाव और जुड़ाव बनाए रखें। जैसा वो चाहते हैं ऐसा बनने और चलने की कोशिश करें। जब किसी के घर में कोई लड़की बहू बन कर आती है तो उसे बहुत सारी चीज़ों को देखना और समझना पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि अपने परिवार का माहौल अलग होता है, एक फ्रीडम होती है। दूसरे घर में छोटी छोटी बातों पे उसके साथ मनमुटाव भी हो जाता है, उसे बुरा फील भी होता है। वो अपने आप को बदलना भी चाहती है, समझना भी चाहती है, लेकिन फिर भी उसकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। जब हम किसी को अपने घर में लेकर आते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसका खास ख्याल रखें। अपनों का ख्याल तो सभी रखते हैं, अपने भाई बहनों का रखते हैं, अपने माता पिता का भी रखते हैं, लेकिन एक लड़की अपने घर परिवार को छोड़कर आपके घर में आती है, उसका आप लोगों को खास ख्याल रखना है। उसकी क्या ज़रूरतें हैं, उसे कैसा महसूस होता है, ये सब समझाने और सीखने की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि हर किसी के माहौल अलग होता है। सब अपने घर परिवार में अलग तरीके से रहते हैं, अलग तरह का व्यवहार करते हैं। आने वालों को कुछ चीज़ें अजीब भी लगती हैं, कभी कभी जल्दी समझ में नहीं आती हैं। तौर तरीके भी अलग होते हैं, रहन सहन भी अलग होता है, खाने पीने के तरीके भी अलग होते हैं, सबकी पसंद भी अलग अलग होती है। उसको समझने और सीखने में बहुत समय लग जाता है। आप सब उसकी मदद करें, उसको कभी इग्नोर ना करें, उसको ऐसा ना समझें कि वो आई है तो किसी और परिवार से है। सबसे अच्छा तो तभी लगता है जब उसका सम्मान होता है, उसकी खुशियों का ख्याल रखा जाता है। हम अपने बेटों को क्यों नहीं समझाते हैं कि जो आई है उसकी कदर करें, अपने पेरेंट्स की भी कदर करें, लेकिन उसका खास ख्याल रखें, क्योंकि वो उससे जुड़ा होता है। उसको उसके बारे में जल्दी समझ में आ जाता है, जल्दी बातें पता चल जाती हैं। आजकल लड़कियां परेशान हैं, दुखी हैं, सिर्फ इसी वजह से कि शादी के बाद उनको कोई समझता नहीं है, उनकी बातों को अनसुना किया जाता है, या वो जो करना चाहती हैं शादी के बाद उसमें बंधन लगाया जाता है।
इसी बात की वजह से लड़कियां ज़्यादा देर तक रिश्ते में जुड़े रहना पसंद नहीं करती हैं। रिश्ता टूट जाता है क्योंकि वहाँ आज़ादी नहीं महसूस होती है, बंधन महसूस होता है। रिश्तों को समझना उसके लिए आसान नहीं होता है, पति को समझना उसके लिए आसान नहीं होता है। वो अपने जीवन में उसे क्या करना है, कैसे चलना है, वो सब कुछ भूल जाती है, समझ नहीं पाती है। इसकी वजह से दुखी और परेशान हो जाती है, अलग होने का रास्ता अपना लेती है। रिश्तों को जोड़ना और रिश्तों को बनाए रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप जब किसी का हाथ थामते हैं तो आपके लिए परिवार जितना महत्व रखता है, माता पिता भाई बहन जितना महत्व रखते हैं, आपकी खुशियाँ जितना महत्व रखती हैं, उतना ही एक आने वाली बेटी के लिए भी ज़रूरी है। आप उसके पति होने के नाते उसको समझें, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखें, अपने रिश्ते में प्यार और भरोसा बनाए रखें। मैं मानती हूँ कि कुछ चीज़ें दोनों साइड से अलग हो जाती हैं, एक दूसरे को समझने में देर हो जाती है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को हमेशा बैलेंस बना के रखें। परिवार के साथ भी अच्छा पेश आए, पत्नी के साथ भी अच्छा पेश आए, क्योंकि इस वक्त आपको दो तरह के रिश्ते संभालने होते हैं, एक अपने हैं और एक को आप साथ लेकर आए हैं। उन सबको बैलेंस करना है, क्योंकि आप अपने परिवार को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किसका नेचर कैसा है, किसके साथ कोई कैसा व्यवहार करता है, आने वाली को नहीं पता होता। इसकी वजह से अगर वो उससे कुछ गलती हो जाती है या उसके मुंह से कुछ शब्द निकल जाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, वो दूसरों को अच्छे नहीं लगते हैं, आपके परिवार को अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन फिर भी उसका खास ख्याल रखिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। आप उसे रिस्पेक्ट भी दें, प्यार भी दें, उसको समझने की कोशिश करें, रिश्ते कभी ख़राब नहीं होंगे। मैं सभी बेटों से बोलना चाहती हूँ कि वो सभी बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, काबिल हैं। आप बाहर रहते हैं, जॉब भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। अपने रिश्ते में हमेशा प्यार और मिठास बनाए रखें। माता पिता या भाई बहन की वजह से पत्नी को कभी गलत ना समझें, उसके ऊपर कभी उंगली ना उठाएं। आपको वही करना है जो आपको सही लगता है, लेकिन कभी भी एक पक्ष को कभी भी आप लोग गलत न ठहराएं, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, ऐसा पुरानी कहावत में बोला जाता है। अगर पत्नी में कमियां हैं, परिवार में भी हो सकती हैं, उनको भी समझाने की और समझने की कोशिश करें। पत्नी को भी अगर प्यार से समझाएं और उसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो किसी का घर आती है अपने परिवार को छोड़कर, उसे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो दुखी ना हो, उदास ना हो, उससे कुछ गलती ना हो, या उसके मुंह से कोई गलत शब्द ना निकले, या वो कोई ऐसा रास्ता ना अपना ले जो आप सबके लिए सही ना हो। इसलिए आज के समय में क्रोध को पीछे करके, बुराइयों को ख़त्म करके एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मैं नहीं कहती कि किसी का परिवार गलत होता है या आप सबकी सोच गलत होती है, बड़ों का व्यवहार थोड़ा अलग हो जाता है। सभी चाहते हैं कि बहू आई है, रिस्पेक्ट भी करे, काम भी करे, सबको समझे, सबको अच्छा बना के भी दे, सबका ध्यान रखे। लेकिन आप सबका भी फर्ज होता है कि उसका भी ख्याल रखें, उसकी खुशियों का ख्याल रखें, उसे वो प्यार और रिस्पेक्ट दें जो उसे अपने घर की कमी महसूस ना हो, उसे कभी बुरा ना लगे, उसके जीवन में कभी दुख ना हो, तकलीफ़ें ना हो। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने कोई रिश्ता अपनाया है, अभी आपके साथ कोई रिश्ता जुड़ा है, तो उसे सच्चे दिल से समझने की कोशिश करें, चलाने की कोशिश करें। भगवान हर रिश्ता आपको सोच समझ कर देता है। किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेजता है तो वो आपके लिए एक जिम्मेदारी भी होती है, आपके लिए एक सम्मान भी होता है, क्योंकि हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो अपनी बेटी को आपके साथ जोड़ता है। कितना दुख होता है माता पिता को जब बेटियां ससुराल में दुखी हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, उनके साथ कुछ गलत होता है। क्या हम अपनी सोच को नहीं बदल सकते? क्या हम अपने व्यवहार को दूसरों के प्रति नहीं बदल सकते? क्या हम आने वाली को अपनी बेटी समझकर वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो खुशी नहीं दे सकते? क्यों ऐसा होता है कि हम उसे वो सम्मान नहीं दे पाते, वो प्यार नहीं दे पाते, वो अपनापन नहीं दे पाते? कहते हैं लड़की के दो घर होते हैं,
लेकिन आज के समय को देखते हुए लगता है कि उसका कोई घर नहीं होता है। परिवार वाले शादी करके ससुराल में भेजते हैं, ससुराल वालों को भी वो बोझ समझने लगती है। लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपनी बहू का बहुत सम्मान करते हैं, उसकी खुशियों का ख्याल रखते हैं और उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आने देते। जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसका किसी चीज़ के लिए दिल होता है, उसे लाकर देते हैं। अपनी बेटी की तरह उसे भरपूर प्यार देते हैं, वो सब चीज़ें देते हैं जो वो अपनी बेटी को देते हैं। उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सब भगवान के नेक बच्चे हैं जो आप किसी की बेटी को वो सम्मान, वो प्यार, वो खुशी, वो रिस्पेक्ट देते हैं। ऐसे घर में लड़कियाँ कितनी सुखी रहती हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है। कैसे उन्हें अपने माता पिता की याद आएगी, कैसे उन्हें अपने भाई बहन की याद आएगी, क्योंकि उस परिवार में उनको कितना सम्मान मिलता है, पति से कितना प्यार और रिस्पेक्ट मिलती है, कितना अपनापन उसे लगता है। ऐसा ही हर परिवार होना चाहिए। सभी को अपने आप को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, आने वाली का सम्मान करना है। वो एक भगवान का गॉड गिफ्ट है आप सबके लिए, जो आपके घर को स्वर्ग बनाने आती है, अपने साथ खुशियाँ लेकर आती है, प्यार लेकर आती है। जिम्मेदारी आप उसके ऊपर डाल देते हैं, उसे बोझ तले ना दबाएं। जितना ज़रूरी हो उसके साथ उतना ही काम लें, क्योंकि हर बेटी इतनी समझदार नहीं होती है, वो धीरे धीरे सीखती है, समझती है। सबके व्यवहार में बदलाव में समय लगता है। इसीलिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बेटियों को भी संस्कार देते हैं तो बेटों को भी संस्कार दें। उन्हें बताएं कि जो रिश्ता जुड़ा है उसको कैसे चलाना है, कैसे संभालना है, कैसे उसका सम्मान करना है, कैसे माता पिता और पत्नी दोनों में बैलेंस करके चलना है। कोई भी गलत नहीं होता, थोड़ा सा समझ का, सोच का फ़र्क हो जाता है, वही बदलने की ज़रूरत है। यही भगवान आप सबको संदेश देना चाहता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है जो टूट जाते हैं छोटी छोटी बातों की वजह से। बड़ों की गलती हो या छोटों की गलती हो, मैं नहीं कहती कि किसी की गलती, लेकिन आप सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं। अपने रिश्तों को प्यार से निभाएं, प्यार से चलाएं, क्योंकि प्यार से सब कुछ बदला जा सकता है। इंसान का मन भी बदला जा सकता है, इंसान की आदतें भी बदली जा सकती हैं, इंसान का व्यवहार भी बदला जा सकता है। खुद को बदलें, दूसरा अपने आप बदल जाएगा। लेकिन प्यार सबके लिए ज़रूरी है। जो अपने घर में आता है उसको प्यार से उसके साथ पेश आए, उसे प्यार दें, सम्मान दें, ताकि भगवान आप सबसे खुश रहे, आपकी जोड़ी को सलामत रखे, आपके परिवार को खुशियाँ दे, आपके परिवार में वो सब तरक्की दे। क्योंकि जो आती है वो घर की लक्ष्मी होती है, उसका कभी अपमान ना करें, उसको कभी ना ठुकराएं। कुछ गलतियाँ भी हो जाती हैं, उसे क्षमा कर दें, क्योंकि क्षमा करने वाले का दिल बहुत बड़ा होता है। जैसे भगवान हम सबको क्षमा करता है, वैसे ही हम सबको भी अपने रिश्तों में, अपने प्यार में या फिर अपने परिवार में एक दूसरे को सम्मान का भाव देना चाहिए, क्रोध का नहीं। उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, गलती सबसे होती है। लेकिन आप सभी हमेशा ध्यान रखें, खुश रहें अपने जीवन में, अपने रिश्तों का खास ख्याल रखें, अपने बड़ों का भी ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े रिश्तों का भी ख्याल रखें। आप सबके बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैं नहीं चाहती कि किसी भी बेटे के जीवन में कभी भी कोई दुख हो, कोई मुसीबत हो या उसका रिश्ता टूट जाए। आप सब अपने रिश्तों का ख्याल रखें, खुश रहें। यही मैं गॉड से दुआ करती हूँ आप सबके लिए, सबका रिश्ता प्यार से बना रहे। गॉड का आशीर्वाद तब सबको मिले। मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप सबको आसानी से मिल जाए। आप सब मुझे कमेंट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरी जो भी गलती है, भूल चूक है, अगर कोई शब्द मेरा ऐसा है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी से। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।